हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी छत पे आ गई हूँ। मैंने सोचा बहुत सुंदर सुंदर हवा चल रही है। आज तो सुबह से इतना मज़ा आ रहा था, मैंने कहा चलो आज तो ऊपर चलती हूँ, ऊपर से वीडियो बनाऊंगी। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, देखिए देखिए कितना आम लटक रहा है। ये मैंने ही पेड़ लगाया है और ये देख रहे हैं जिसकी छाया में खड़ी हूँ मैंने ये बेल मैंने ही लगाया था। इसमें असंख्य बेल आते हैं और इतने लोग सब ले जाते हैं आके, सब 3-3 4-4 रोज ही ये गिरते हैं। पके पकाए बेल हैं जो, इसमें बहुत बेल लगे थे, अब तो ख़त्म हो गए हैं, अब तो सारे लोग ले गए हैं। पूरा गांव खाता है। मैं अपने गांव में आई हुई हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ, आजकल मैं अपने गांव में हूँ और खूब हरियाली का मज़ा ले रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा। और आज तो सुबह से ही हवा चल रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मैंने कहा आज तो ऊपर चला जाए। किसी तरह से मैं चढ़ के आई, क्योंकि मुझे ऊपर कम चढ़ने दिया जाता है। अब मैं आपको अपना बेल दिखा रही हूँ। अब तो खैर कम लगे हैं, मैं एक आध बेल होगा तो मैं दिखाऊंगी अभी ज़रूर। सारे गिर गए हैं, अभी दिखाती हूँ। अभी देखो, ये देखो लगे हैं। अभी एक तो अभी भी गिरा नहीं, अब नहीं है। बेल सब खत्म हो गए। कम से कम इसमें सैकड़ों बेल आते हैं इस बेल पत्र में। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैंने अपने हाथ से ये बेल लगाया था। और ये आम भी मैंने अपने हाथ से लगाया था। देखिए ये झुमके देख रहे हैं आप, ये देखिए आम के झुमके, ये आम के झुमके देखिए, ये देखिए ये आम के झुमके, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारे मेरे पीछे कितना आम लगा है, लटक रहा है ये बराबर। हाथ से तोड़ लो, अपने हाथ से देखिए, ये मेरा हाथ पहुंच रहा है। मैं आम तोड़ रही हूँ, तोड़ लिया। ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद ये बिल्कुल पक जाएंगे। दशहरी आम है, अभी बहुत छोटा है। और मैंने ऐसे ही लगा दिया था गड्ढा खोद के। मेरी आदत है कि बरसात में मैं यहाँ सब जगह घूमा करती हूँ, कोई नया पेड़ मिले मैं लगा लूँ। तो मैंने एकदम से गड्ढा खोद के, और पीछे दशहरी आम जो खा के सब फेंक देते हैं, उसी में से एक लेके और मैंने इसमें लगा दिया। अच्छा 2-3 साल से ये देख रही हूँ, बड़ा तो हो गया। मैंने कहा ये बाँझ है क्या, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, बहुत भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। फिर इसके बाद देखा, इस बार तो मैं जब लखनऊ से आई हूँ तो मैं देख के छक्कर, इतना आम, ये झुमके, आम के झुमके ऐसे तो मैंने देखा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा। ये पकेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, दिखाई दे रहा है, ये झुमका, ये झुमके। अब मैं बेल के नीचे चल रही हूँ, नहीं बेल के बाहर से चलती है, कांटा कट जाएगा। देखते हैं एक आध लगा होगा तो आपको दिखाएंगे कितना बड़ा बड़ा बेल होता है मेरे इसका। और पूरा गांव खाता है। अरे लगा है, देखिए एक तो अभी गिरा है, एक तो अभी गिरा है। मैं उठा, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिए दिख जाए शायद, हाँ यहाँ से तो है। ये देखिए ये लगे, अभी तो लगे हैं बेल 2-4, अभी तो बच गए हैं। ये तो देखिए अभी गिरा है, अभी मैं दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए ये अभी गिरा है, ये देखिए अभी गिरा है और बीच से टूट जाता है। इतने पके होते हैं कि बीच से ये खच गिरते हैं जब तो सब टूट जाते हैं, फिर कोई नहीं खाता क्योंकि इतने ज़्यादा रहते हैं। और देखिए कच्चे हैं, ये देखिए बहुत लगे हैं अभी भी, देखिए दिखाई दे रहे हैं। देखिए चारों तरफ कितनी अच्छी हरियाली है। ये मेरा मधुमालती का पेड़ है, ये देखिए मेरे पीछे, ये सब मेरे हाथ के लगाए हुए पेड़ पौधे हैं। मैंने बेल भी मैं नहीं लगाया था, आम भी मैंने लगाया था, ये मधुमालती का पेड़ भी मैं नहीं लगाया था। जो ये सब छत पे चढ़ाए हैं, ये सब नीचे का वीडियो बाद में बनाऊंगी तो मैं नीचे का दिखाऊंगी आप सबको। अभी मैं चल रही हूँ, अभी तो मैं छत पे ही हूँ और दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए हरियाली, इसमें
इतना ये लगता है यहीं पे चारपाई डाल के सोया जाए। बहुत मजा आता है गाँव में आके, हमको इतना अच्छा लगता है कि फिर जाने का मन नहीं करता। मैं 1 महीने के लिए आती हूँ जरूर। यहाँ पे अभी आम का अचार बनाएंगे, बहुत सारा आम नीचे। अभी मेरे बाग भी है मेरे आम का, तो जो केयरटेकर है वो सब दिए गए हैं। तभी अचार, चटनी, मीठी चटनी और खट्टी चटनी और जो मुझसे बनता है मैं बना लेती हूँ। हालांकि लोग इतने मतलब खाते हैं, लेकिन मतलब कम खाते हैं। हमारे यहाँ सब अचार वचार ज़्यादा पसंद कम करते हैं। और मतलब ऐसा वाला बना दो, वैसे चटनी ताज़ा ताज़ा तो खाएंगे, और फिर जब रख दो तो फिर नहीं खाते हैं। और देखिए इसमें कितना, अभी देखिए वो फल आने लगा है यहाँ बेल पत्र में। ये देखिए कितना छोटा 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 लगा है। और ये सब पीछे पीछे नीम है, हरियाली है। ये देखिए ये मधुमालती है। ये मधुमालती के बगल में जो है वो भी दशहरी का पेड़ है, ये भी मैं नहीं लगाया था। ये देखिए सब दिखा रही हूँ। ये देखो मधुमालती का पेड़। और ये देखिए आम, अभी नीचे से दिखाऊंगी दशहरी का। ये भी दशहरी का, ये आंगन में लगा है और आंगन से मेरे कमरे के सामने से ऊपर आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सागौन लगा है पीछे, घर के पीछे सागौन लगाया हुआ है। ये दिखाई दे रहा है। इसमें लकड़ी भरी रहती है। ये कमरा है ऊपर छत पर, तो लकड़ी भरी रहती है इसमें। और ये सिंटेक्स है, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहीं खड़े होकर बात करूँगी। मैं नीचे से तो सीढ़ी चढ़ के मैं बहुत थक गई हूँ आके। यहीं पेड़ के नीचे से बात कर रही हूँ। ये देखो ऐसी छाया में खड़ी हो जाती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी हवा लग रही है आज तो। ऐसा लग रहा है बस यहाँ से ऊपर से जाए ना नीचे। और अभी मैं नीचे दिखाऊंगी। मैंने इतने पेड़ लगाए हैं। देखिए एक अमरूद का पेड़ लगा है, उसमें इतना ज़्यादा अमरूद आता है। मतलब जो भी पेड़ है वो पत्तों से ज़्यादा फल देता है। मतलब पता नहीं कहाँ से इतने कागजी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब कैसे लग जाता है। मैं छोटा सा लगाती हूँ, छोटा सा पौधा लगाती हूँ, ना कोई कलम ना कोई कुछ, अब ऐसे लगा देती हूँ, बस किसी गड्ढे में लगा दिया। और वो वृक्ष का रूप लेके वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उसको फिर दुनिया खाती है। समझ लिए पूरा गांव मतलब प्रसिद्ध है अमरूद खाने के लिए। आम, बेल, चूँकि जब बंद है, जब हम लोग नहीं रहते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो बंद कर लेता है। नहीं तो मोहल्ले के बच्चे सारा कुछ तोड़ के बर्बाद कर देंगे। कच्चे आम खा लेंगे, कच्ची बेल भी खा लेंगे, पेड़ के तोड़ देंगे। हालांकि बंदर जितना बनता है, बंदर तो उतना तोड़ते ही रहते हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। और फिर इसके बाद क्या है, मैंने नीचे एक दशहरी का एक और भी पेड़ लगाया था। ऐसे ही लगाया था, ना कलम से ना किसी से, मैं ऐसे ही लगा देती। मेरी आदत है कि मैं आराम से, मतलब मुझे ये नहीं लगता था कि क्या चले या ना चले, बस लगा देना है और वो चल जाता था वो वृक्ष का। ऐसे मैंने मधुमालती का पेड़ भी ऐसे ही लगाया था कि समझिए कि छोटा सा अंकुर था, और पानी डाल डाल के मैंने उसको बड़ा कर दिया। आज तो वो इतना बड़ा हो गया, छत से बाहर। और कई पेड़, मतलब मैंने जितने भी पेड़ मैं अब नीचे दिखाऊंगी, अभी तो इधर ऊपर है तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने जितना भी लगाया है। बाहर है एक माल्टा लगा है, बाहर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि घर मेरा बहुत बड़ा है। छत पे आ गए हैं तो नीचे उतरना मुश्किल है, क्योंकि सीढ़ी हमारी पुराने ज़माने की बनी है, तो खड़ी है। तो हम भाई पैर में मेरे दर्द रहता, तो मैं धीरे धीरे चलती हूँ, बहुत कम चढ़ती हूँ छत पे, मुझे चढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज मैं आ गई हूँ चुपचाप से, कह के आई हूँ कि आवाज़ लिए रहना, कुछ गड़बड़ अड़बड़ हो तो बहुत संभल के हम जा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो में ऊपर से बनाऊंगी जरूर। तो फिर मैंने नीचे भी है मेरा नेचर, नीचे तो बहुत फूल लगे हैं, गुड़हल है, गुलाब है, 3 तरह का गुलाब है, तुलसी तो इतनी लगी है समझिए कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझिए। कौन से अभी नीचे दिखाऊंगी सारे पेड़ जो मैंने लगाए। मैं ही सारा बगीचा लगाती हूँ, मैंने ही फल के, फूल के इतने पेड़। और अब तो कुछ भी नहीं है। मैं जब से गई हूँ लखनऊ, चली गई हूँ लखनऊ, ज़्यादा रहती हूँ, अब चले तो नहीं गए हैं,
लेकिन वो ज़्यादा रहना पड़ता है, मतलब बच्चे छोटे छोटे हैं बहुओं के, तो अब ज़्यादातर जाना पड़ता है। यहाँ रहना मुश्किल हो जाता, लेकिन मेरा मन यहाँ से जाने को बिल्कुल भी नहीं करता है। और हमने ही सब, हम पहले यहीं रहते थे क्योंकि इनकी सर्विस 25 किलोमीटर आगे, यहीं पे प्रिंसिपल थे हमारे, ये हस्बैंड हमारे, तो हम यहीं रहते थे पहले। बहुत कम लखनऊ बच्चों के पास कभी गए तो गए, वैसे नहीं जाते थे हम लोग, ज़्यादातर यहीं रहते थे। अब ज़्यादातर वहीं रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अब बच्चों के लिए तो कुछ है नहीं बस, और घर तो है, सब कुछ है। ये देखिए सारी हरियाली, ये मेरा घर ही दिख रहा है। ये पीछे सागौन लगा है, ये देखिए, और ये पीछे देखिए ये नीम का पेड़ है। वो कंजी मैं दिखाऊंगी, कंजी बहुत बड़ी सी कंजी, ये देखिए, ये मेरा घर ही है, बाहर का घर दिखाई दे रहा है। अभी मैं नीचे से दिखाऊंगी तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बता नहीं सकते हैं। गाँव गाँव तो गाँव ही है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, जो गाना है तो कोई गलत नहीं है, गाँव तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। और पहले एक आपको बात बता दें, पहले हमारा घर पूरा कच्चा था। हम जब आए थे शादी होके तो पूरा कच्चा था, धीरे धीरे वो पानी बरसात में गिरता गया दिन गिरता। हमारी शादी को 40-42 साल हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग बनवाते चले गए। फिर हमने पूरा मकान ही पक्का बनवा दिया है, काफ़ी वो कोठी का रूप ले लिया है अब तो उसने, क्योंकि हम लोग यहीं रहे हैं, यहीं पे सारी हम लोग की इज्जत थी, हम लोग का पॉलिटिक्स भी यहीं चलती है। मेरे सारे समझ लीजिए कि सारी पोस्ट मेरे घर में ही हैं, और हम लोग जमींदारी से बिलोंग करते हैं। हम लोग लैंडलॉर्ड हैं, इनके हमारे ससुर जो थे वो लैंडलॉर्ड थे। और हमारी यहाँ नहीं, हमारी और भी आगे बहुत ज़मीनें हैं, गन्ने की खेत भी है, मतलब जो अलग है वो गांव। ये तो कस्बा है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये तो कस्बा है, इसको गांव नहीं कह सकते। और वो बिल्कुल गांव है जिसमें खेती होती है, तो उसमें समझिए कि गन्ना की खेती होती है, आम की खेती, आम के बहुत बड़े बड़े बाग लगे हैं, वहाँ भी लगे हैं, तो समझिए। और यहाँ भी यहाँ भी बहुत बड़ा सा फार्म हाउस टाइप का यहाँ भी बना लिया हम लोगों ने। बच्चे आते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको, खूब बनाते खाते हैं, कहीं वो बाटियाँ बनाते, कहीं कुछ करते हैं, मतलब पिकनिक टाइप से लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा मैं इधर से चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ नीचे का दिखाई नहीं देगा इसमें से। और मैं ये देखिए सारी तरफ इतनी हरियाली मज़ा आ जाता है, जब हवा चलती है तब तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए ये हमारा अभी उधर को हमारा भी हमारा ही घर है, मेरे इनके बड़े भाई का है, उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हैं, लेकिन हम लोग जो है वहाँ पे अभी नहीं जा सकते क्योंकि उनका बंद है, नहीं दिखा पाएंगे। ये देखिए हमारे पीछे ये बेल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये देखिए बेल है, काफ़ी बड़े बड़े बेल है। ये देखिए जा रहे हैं। और मैं दिखा रही हूँ, ओ बंदर आ गए। और ये देखिए ये कनेर का नीचे लगा है, ये मैं थोड़ा जाकर चलो नीचे दिखाऊँ, नीचे कनेर का पेड़ और ये सब लगा है। अभी मैं नीचे से वीडियो बनाऊंगी, बाद में दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। एक आम का पेड़ ये भी लगा है। बस हरियाली हम लोगों ने जितनी बन सकती है, हम लोग हरियाली किए रहते, पर्यावरण बहुत शुद्ध रहता है। इससे मैं सबको मैसेज ये दूंगी कि जैसे मैंने इतना, मतलब समझिए, हम आपको बता दें, मैं MA BEd 75 की हूँ। मैंने सर्विस तो नहीं की, टीचिंग नहीं की, लेकिन मैं टीचर थी। और यहाँ मैंने किसी ने हमसे सर्विस कराई नहीं, कहा कि नहीं आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपनी डिग्री अपने बच्चों के साथ दिखाइएगा। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों में देखी जा सकती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरे बच्चे बहुत लायक है, बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छे, सब अच्छे निकल गए हैं, और हमको बड़ी खुशी है। 2 बहुएं हैं मेरी, 3 पोते हैं, सब भरा पूरा परिवार है। मैंने काफ़ी मेहनत, और मेरा इतना संघर्ष लगा है कि मतलब पराकाष्ठा से आगे, इतना संघर्ष। एक गांव में एक लड़की ब्याह के जब जाती है, उसको कितना सरवाइव करना पड़ता है, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी,
फिर बताऊंगी कि सरवाइव कैसे करती हैं वो लड़कियां, जो शहर की लड़कियां रेगुलर पढ़ी हुई डिग्री कॉलेज की, वो गांव में आ जाती हैं, फिर उनको सर्विस नहीं करने दी जाती है। फिर हमने सारी चीज़ें मानी, और जिसके मैंने सोचा आपकी इज्जत है तो मेरी इज्जत है, मैं वैसे ही रही यहाँ पे। और कभी कुछ नहीं थी, दसियों नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन मन नहीं लगता था तब भी, क्योंकि मैं दूसरे दायरे की थी। सर्विस क्लास के लोग रहते हैं हमारे, सब लोग थे, तो हम लोग को थोड़ा सा शुरू में तो बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लाइट भी कम आती थी, और मतलब थोड़ा सा परिवेश भी गांव का तो हमने कभी देखा नहीं था। तो फिर वो इसी तरह से, लेकिन हमने एडजस्ट किया, बहुत एडजस्ट किया, बता नहीं सकते हैं, ये लोग जानते हैं। और आज अभी भी मैंने अपने गांव को मेंटेन करके रखा है, और कोई भी नहीं है करने वाला, सिर्फ मैं अकेली इतना मेंटेन रखती हूँ। आपको और वीडियो बना के दिखाऊंगी, और भी नीचे से दिखाऊंगी और बाहर से दिखाऊंगी, और मैं अपना खेत भी दिखाऊंगी। मैंने सब मेंटेन किया है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने सब कुछ किया। सब बच्चे भी मैंने वैसे ही निकाले बाहर, खैर बच्चे तो बाहर चले गए थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम भी बाहर गए थे पहले, फिर आ गए थे लौट के, फिर इसके बाद लखनऊ चले गए, फिर इसके बाद क्योंकि इनकी सर्विस यहीं पे थी, तो मैंने जहाँ तक मुझे यहीं पे रहना पड़ा। उनकी इज्जत का सवाल था, पॉलिटिक्स भी मेरे घर में चलती थी, और देखने वाला कोई नहीं था। अब इतना बड़ा रकाब तकाब, अभी मैं बताऊंगी, मेरे मंदिर भी हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, एक दशविद्या का मंदिर है, एक शंकर जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ये मेरे पुश्तैनी मंदिर हैं, जो 200 साल पुराने हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, उनका सब बोला गया था, मैंने बताया था उनके बारे में, ये कैसे कैसे बने थे, किन्ने बनवाए थे, बहुत ही अच्छे मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर। तो इतनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना सिर्फ हम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है। और मैसेज मैं यही दूंगी कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी अगर गांव में जाती हैं तो उनको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो इज्जतदार घर होते हैं, उनको संभालना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि अरे अगर इनकी मतलब नाम इनका बढ़ाए नहीं तो इनका घटाएं भी नहीं, तो मैंने सारा मेंटेन किया, बहुत अच्छे से किया, बच्चों को बाहर भेजा, खुद भी साथ में रही, फिर आ गई लौट के। फिर इनकी सर्विस थी, इसलिए बार बार मुझे यहीं आना पड़ा, और मैं अब लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन मेरा मन यही करता, क्योंकि पेड़ जो है मेरे बच्चे हैं, पेड़ मेरे बच्चे हैं, क्योंकि एक एक पेड़ को मैंने लगाया, और मुझे इन्हीं की सब याद आती है। अभी जाऊंगी, अभी तो मैंने नींबू की कलम, नींबू बहुत 12 लगा है, बड़ा सा, क्या नहीं लगा है समझिए, जो बनता है मुझसे, मैं लखनऊ से कलम लाई, इधर से इधर लगाई, इधर से उधर लगाई, यही किया करती हूँ। अब तो खाली थोड़ा सा खाली हो गए हैं, क्योंकि बच्चों से भी, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा फ्री है, इसलिए अब रह भी लेते हैं। तो मैंने इतना किया है, मतलब इधर मेंटेन इतना किया। और मैं यही सबसे कहूँगी कि अपने जिसके भी गांव अगर हैं तो गांव को हे दृष्टि से ना देखे। अब तो खैर वो शहर बन गए, मेरा घर भी शहर बन गया। मेरे यहाँ देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ, सोलर लगा है मेरे यहाँ, बड़े से इन्वर्टर लगे हैं। अब तो बत्ती भी बहुत ज़्यादा आ रही है मोदी जी के राज में, तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबमर्सिबल लगा है पानी के लिए, वही पेड़ पौधे, हमारा जो केयर टेकर है वो सिंचाई करता है हमारे पीछे, वो सारा मेंटेन करता है, उसको पैसे देते हैं उसको, और वो पुराना, बहुत पुराना है हमारा, तो मन से करता है। तो ये सब में मैसेज मेरा यही है कि जो भी मतलब जिनके यहाँ गांव है वो गांव को मेंटेन करें, और पर्यावरण को बना के रखें, और पेड़ लगाएं, और पेड़ों को सींचें, पेड़ों की देखभाल करें, उनको और बढ़ाएं। और हम अभी देखिए, अभी हम नींबू की कलम बनाएंगे, गुलाब की कलम बनाएंगे, और कई फूल हैं, कई फल हैं, जिन की कलम बन सकती मैं बनाऊंगी, और उनको और अभी बाहर खाली जगह पड़ी है उनमें लगवाऊंगी, और लगवा के तब जाऊंगी। और बराबर मैं फ़ोन से बात करती रहती हूँ, पानी डाला कि नहीं डाला, ठीक से देखो उनको, अभी उन कोमल उसमें पत्ते निकले कि नहीं निकले, सब मैं वहाँ से मेंटेन करे रहती हूँ। वो डरते हैं, सब करते हैं। फिर आके मैं गाड़ी से, देर नहीं है, 2-2.5 घंटे की रास्ता है और हम लोग के गाँव की, तो हम लोग चले आते हैं, और सब मेंटेन रखते हैं। और शादी हमने बड़े लड़के की तो यहीं से की थी, लेकिन छोटे वाले की लखनऊ से की थी।
क्योंकि अब उतना बनता नहीं है। जो दिख रही हूँ मैं है नहीं, क्योंकि वो मेरी शुगर वगैरह हमको रहती है, पैरों में मेरे बहुत प्रॉब्लम रहती है, सीढ़ी वीढ़ी लोग चढ़ने नहीं देते हैं, इसीलिए पकड़ के चढ़ाते हैं। आज मैं चुपचाप से किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं छत पे गई थी, और मैं चुपचाप से चढ़ के आई हूँ कि मैं छत से वीडियो जरूर बनाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। और छत पे चढ़ के मैं आई हूँ। और आप लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग पर्यावरण की कम से कम बना के रखिएगा, इसी तरह से जैसे मैं बनाए हूँ। देखिए पूरी हरियाली के सिवा कुछ है नहीं चारों तरफ। ये देखिए कुछ भी नहीं है। छत पे आइए आप, देखिए चारों तरफ सारे लोग, हरियाली के सिवा। पहले तो मेरा पेड़ ही है, बेल का पेड़ किसको के आश्चर्यजनक आम और पेड़ ये जो हुआ है, इसमें इतना बेल, इतना बेल, इतना कागजी बेल, इतना मीठा है, सब ऐसे ही ले जाते हैं, सैकड़ों बेल। और ये देखिए ये झुमके जैसे आम, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो सब लटक रहे हैं। अभी दिखाएंगे भी, इसमें भी दशहरी बहुत आया हुआ है, दूसरे वाले पेड़ में भी। ये देखिए बताएं आपको, ये दशहरी है ऊपर पेड़, ये मेरे कमरे के सामने लगा है। इसमें भी देखिए इतना ज़्यादा आम आ गया है, ये लटक। ये देखिए इसमें भी बहुत आम आता है, बहुत आम आता है। ये देखो क्या दिखा है। अभी नीचे वीडियो बनाऊंगी और भी दिखाऊंगी कितना फूल मैंने लगाया, कितने फल मैंने लगाए हैं। मैं पर्यावरण का बहुत ख्याल रखती हूँ, और आप लोग सब लोग भी ख्याल रखिएगा, बहुत आवश्यक है। पेड़ लगाइएगा और खुश रहिएगा। अब इसी हरियाली में और इस वातावरण में मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, मन खुशनुमा रहता है। कुछ दिन को हम बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि मतलब शहरों में इतनी हरियाली तो है नहीं, लेकिन जिनके यहाँ हरियाली है वो उसको बरकरार रखे। इन लोगों से भी, हम बच्चों से भी कहते हैं कि भाई तुम लोग मेंटेन रखना, आते जाते रहा करो, कोई दूर नहीं है, कम से कम नौकर चाकर हैं तो उनको आप लोग ट्रीट तो कर सकते हैं। बस ठीक है, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, मैं फिर बनाऊंगी नीचे से, एक बाहर से बनाऊंगी, एक नीचे से बनाऊंगी। वो बहुत बड़ा मकान है तो एक जगह से नहीं बन पाएगा, तो मैं दिखाऊंगी कि मेरा कितना बड़ा। और मैं अकेली सब मेंटेन रखती हूँ, ये सब समझिए। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अभी अवश्य करिएगा, और कमेंट लाइक जो भी आपको करना हो करिएगा। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं।